कि माताएं बहनें सभी सुने, कि माताएं बहनें सभी सुने, यह आदिवंश की गाथा है। जो यादव वंश की गाथा है। इतिहास की सच्ची है घटना, किस तरह सताया पुरखों को, किस तरह सताया पुरखों को, श्रोता बंधु किस प्रकार से गज्जू सिंह यादव कहाँ रहते हैं और कैसे हैं। गज्जू सिंह यादव जो है वो ग्राम कठारा के रहने वाले। कहाँ है ये कठारा? कि जिला कानपुर खास इटावा पास सुनो सरदारी, और झीझक है स्टेशन रे सुनियो सबई नरनारी। जिला कानपुर स्टेशन झीझक के पास गांव कठारा पड़ता था। उस ग्राम कठारा में गज्जू सिंह नाम के एक बहुत ही बलशाली किसान रहा करते थे, जो यादव वंश के थे। कैसे? जिला कानपुर खाते दावा बात सुनो सरदारी, सुनो सरदारी, और स्टेशन है झीझक रे अब सुनो सबई नरनारी। उसी स्टेशन के पास कठारा गाँव कहता है। स्टेशन के पास कठारा गाँव कहता है। आज श्रोता बंधु गज्जू सिंह यादव कैसे हैं देखेंगे सीट के माध्यम से कि उस गांव कठारा में रहने वाले गज्जू सिंह यादव बड़े ही वीर ज्ञानी ध्यानी। उनकी पत्नी का नाम है मूला देवी।
दोनों लोग बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। उस समय हमारे समाज को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जातिवाद चरम सीमा पर था, शौकीनी करने का अधिकार नहीं था। गज्जू सिंह यादव थे तो एक किसान, लेकिन लोगों ने चौधरी कहा करते थे, सेठ कहा करते थे। मूला देवी उनकी पत्नी और गज्जू सिंह यादव आपस में बातें कर रहे हैं। एक दिन निराश बैठे हैं, गज्जू सिंह यादव निराश बैठे थे। मूला देवी गज्जू सिंह के पास में पहुंच करके बोली कि हे स्वामी, मैं क्या देखती हूँ कि आप निराश बैठे हैं, क्या बात है, क्यों उदास हो? और क्या बोली है कि आरे पाती काया कैसी कुमी, कहने लगी है स्वामी, आरे पतिकाया कैसे कुमिलानी कुमिलानी कुमिलानी, आरे अखियन से तुम्हारे बहिरो सैया पानी। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? आज गज्जू सिंह यादव कहने लगे, मूला क्या बताऊं क्या बताऊं, मैं तो एक बड़ा किसान हूं, मेरे पास मतलब भर की खेती है, इसलिए हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, हमारे समाज को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। यहाँ के जमींदार लोग हमारे पूर्वजों से दिन भर काम कराते हैं, बदले में उन्हें भरपूर भोजन भी नहीं मिलता है। अगर उन लोगों की चले तो हम लोगों के तन पे कपड़े भी उतरवा लें, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। आज मूला देवी कहने लगी, चिंता न करो स्वामी, सब समय का चक्र है, समय जब आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। और बोल पड़ी मूला, कहने लगी स्वामी चिंता न करो, क्योंकि समय बलवान होता है और जब समय आएगा सब कुछ सही होगा। क्या बोल पड़ी कि यारे समय समय की बात समय को परखती है ज्ञानी, हे प्रीतम आप चिंता न करें, जब समय आएगा सब सही हो जाएगा। अरे समय समय की बात समय को परखती है क्या, अरे समय से निकलती धूप समय से बरसती है पानी। समय को चक्कर भारी
हे प्रीतम चलो सब सही होगा, सब सही हो जाएगा समय के आते। आज मूला देवी अपने पति गज्जू सिंह यादव को अपने घर को लेकर के जाती, समझाती रहती है। गज्जू सिंह यादव हमेशा अपने समाज के लिए सोचते रहते थे, यही सोचते थे कि कब वो समय हमारे समाज इज्जत सम्मान से जीने का हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन गज्जू सिंह यादव की ऐसी सोच से वहां के रहने वाले मनवादी विचारधारा के लोग हमेशा जलन किया करते थे। एक दिन की बात है, मनवादी लोग विचार कर रहे हैं, क्या हुआ श्रोता बंधुओं, वहां के मनवादी विचारधारा के लोग जो है आपस में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि उस क्षेत्र के जो है मनवादी, कि उस क्षेत्र के जो है मनवादी आपस में सलाह मिलाते, जो गज्जू सिंह नाम का वो अहीर है, वो तो हम लोगों से हमेशा टक्कर लेने की सोचता रहता है। ऐसा ना हो कि वो हम लोगों को भरे बाजार में, भरे समाज में मौका पाकर के भी इज्जत करे। मैं देखता हूं कि उसकी लंबाई चौड़ाई को, जब वो गांव की गलियों से अपने तन पर कुर्ता और धोती पहन करके निकलता है, कपड़ों में नील लगा करके, तो मेरा कलेजा जल भुन जाता है। वो हम लोगों के सामने सीना तान के चलता है, एक सूत्र अहीर हम लोगों के सामने सीना तान के धोती कुर्ता पहन के निकलता है। अगर ऐसा ये करेगा तो आने वाले समय में सारे शूद्र हम लोगों के सामने सीना तान के चलेंगे, कोई भी हम लोगों के आगे नहीं झुकेगा। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम लोगों को इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। आज आपस में सलाह कर रहे हैं तो क्या किया जाए। भैया कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा, इसको नीचा दिखाना पड़ेगा। किस प्रकार से आज सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि आरे सब मन में रहे विचार और रहे आपस में सलाह मिला।
यादव जो है वो तो सरदारों की तरह चलता है, हम लोगों के सामने सीना तान के कि अरे वो तो बनी गए हैं सरदार, नया बच्चों में चला हाँ भैया, जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरा कलेजा उसको देखकर जल जाता है। आज क्या हुआ, सुन बंदो सलाह मिलाते करते हैं, उसी प्रकार से वो अहीर गज्जू भी जनेऊ धारण कर रहा है। जनेऊ अपने शरीर पे पहन के निकलता है। हमें और उसमें क्या फर्क रह गया, किसी प्रकार से उसके तन से जनेऊ उतारना चाहिए पहले। अगर ये जनेऊ नहीं उतारेगा तो आने वाले समय में सारे शूद्र जनेऊ धारण करने लगेंगे, तो हम लोगों में फर्क ही क्या रह जाएगा। तो ऐसा करो, कुछ उपाय सोचते हैं, और उपाय सोचा है, क्या किया है, अपने ही समाज के एक लड़के को अपने पास में बुलाया। कैसे, क्या किया है कि जाओ जल्दी से, आज एक विप्र जाता है और एक अपनी बिरादरी के किशोर अवस्था के लड़के को लेकर के आता है और उसे समझा करके सारी योजना बताते हैं। आ गए भैया, सुनो, मेरी एक योजना है, देखो मेरी एक योजना ये है कि हम लोगों ने विचार किया है, जो गज्जू सिंह यादव है वो जनेऊ पहन के निकलता है, घोड़ती धोती कुर्ता पहन के निकलता है, किसी प्रकार से उसके जनेऊ को हमें तोड़ना है। और ये काम तुम्हें करना है। वो खेतों को जाता रहता है। आज मैंने देखा है कि वो खेतों की तरफ अपने हाथों में कुल्हाड़ा लेकर के गया है, शायद वो लकड़ियां काटने गया होगा। तुम्हें उसकी घात में रहना है। ज्यों ही वो आए, किसी भी प्रकार से तुम उसके जनेऊ को तोड़ देना। आगे का जो विचार है मेरा, वो बाद में तुमको बताए, ठीक है। इतना कह करके वो सारे विप्र समझा करके वहां से चले जाते हैं। आज क्या हुआ, इधर वो लड़का गज्जू सिंह यादव के आने की तैयारी में, और इधर गज्जू सिंह खेतों को गए हुए थे, लकड़ियां काटते हैं और लेक लकड़ियों को गट्ठर बनाया, अपने सर पे रख लिया और खेतों से अपने घर की तरफ बढ़ चले हैं। कैसे श्रोता बंधु, कि लकड़ियों के गट्ठर को भाई अपने सिर पर अब धार लिया। गज्जू सिंह यादव जा रहे हैं अपने घर की तरफ। उधर रास्ते में वो लड़का
गज्जू सिंह को आते देखता है तो मन ही मन में सोचने लगा कि किसी प्रकार से गज्जू के जनेऊ को तोड़ना है। आज गज्जू सिंह यादव गांव के निकट पहुंचे हैं और इधर क्या किया उस लड़के जा करके पीछे से उनके गज्जू सिंह की घात में खड़ा है कि कैसे जनेऊ को तोड़ा जाए। गज्जू सिंह आगे को जा रहे थे और वो पीछे से गए। जा करके उनके पीछे से खींचा जनेऊ को तेजी से और टूट जनेऊ गया उनका फौरन वो भागा। क्रोधित हो गए। अरे नादान, ये कौन था? कौन था जिसने मेरे जनेऊ को तोड़ दिया? मुझे पूरी तरह से एहसास हो गया, विश्वास हो गया, ये मनवादियों की चाल है। इन लोगों ने मेरा जनेऊ तोड़वाया है। अरे बदतमीज, तूने मेरे जनेऊ को तोड़ा है। जा। और गज्जू सिंह यादव क्रोध में आकर के बोल पड़े कि तूने जनेऊ मेरा तोड़ा है, इसका बदला मैं ले लूंगा और भरे बाजार में ये मूर्ख तेरा जनेऊ भी तोड़ूंगा। क्रोध में आकर के कहने लगे, बदतमीज, तूने मेरे जनेऊ को तोड़ा है। मेरा जनेऊ तो तूने गांव के किनारे तोड़ा है। मैं कसम खाता हूँ, जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तूने तो मेरा जनेऊ तोड़ा है। रे मूर्ख, मैं तेरे बाप का जनेऊ भरे बाजार में न तोड़ा तो मेरा नाम गज्जू सिंह यादव नहीं। आज इतना संकल्प करके गज्जू सिंह यादव लकड़ियों के गट्ठर को उठा करके अपने घर को जाते हैं। अपने घर को जाकर अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किया। कहने लगे, ऐ मेरे भाइयों, आज मेरा जनेऊ तोड़ा गया है। अगर हम लोगों ने इसका बदला नहीं लिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों के तन से कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। या आज वहां कि यादव समाज के लोग सारे कहने लगे, बोलो चौधरी जी, बोलो क्या किया जाए। गज्जू सिंह यादव कहने लगे कि मैंने संकल्प किया है कि
जिस लड़के ने मेरे जनेऊ को तोड़ा है मैं उसके बाप का जनेऊ भरे बाजार में तोड़ूंगा। ये मेरा संकल्प है। आज जब संकल्प किया है पूरे गांव में खलबली मच गई। आज विप्रों को जब पता लगा तो विप्र लोग फिर से पंचायत बैठाते हैं, आपस में सलाह कर रहे हैं। भैया आज सब विप्र घबरा गए। अरे गज्जू सिंह यादव ने तो बहुत बड़ा संकल्प किया है। ए भैया बैठो बैठो। जिस लड़के ने जो है जनेऊ तोड़ा है, गज्जू सिंह यादव ने संकल्प किया है कि वो उसके बाप का जनेऊ बीच बाजार में तोड़ेंगे। और भैया उनका बहुमत अपने क्षेत्र में ज्यादा है। ये अहीर बिरादरी के लोग इस क्षेत्र में ज्यादा संख्या में हैं, हम लोग कम हैं। अगर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो हम कभी नहीं जीत पाए। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से झुक जाना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब मौका आएगा तब हम इनका अपमान फिर से करेंगे। लेकिन अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम जीतेंगे नहीं, क्योंकि अहीरों की संख्या ज्यादा है। इन्हीं के घर से खाना पीना खुराक मेरी चलती है। अगर इनसे झगड़ा करेंगे तो फिर हम लोग तो भूखों मरने लगेंगे। ऐसा करो, कुछ काम करते हैं, चलो विचार बनाते हैं। चलो आज सलाह करके वो लोग चले हैं श्रोता बंधु। कैसे? मतलब वाली बात है। मतलब परस्त लोग, उन लोगों ने क्या सोचा कि इस क्षेत्र में अहीरों की संख्या ज्यादा है, यादव समुदाय ज्यादा संख्या में रहते हैं। यादव समुदाय के लोगों से अगर मैं झगड़ा करूंगा तो कभी नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि ये लोग ज्यादा है, हम लोग कम हैं। तो ऐसा करो, किसी प्रकार से छल से बल से कपट से कोई बात नहीं, झुक जाते हैं। लेकिन जब फिर समय आएगा तो भरी बाजार में मैं भी इनका अपमान करूंगा। लेकिन आज झुकना ही उचित है। इधर गज्जू सिंह यादव ने आंदोलन के लिए अपने पूरे समाज को इकट्ठा कर लिया और अपने पूरे समाज को इकट्ठा कर लिया। कैसे? लोग तैयार हो गए, बाजार की तरफ चल पड़े। ऐलान कर दिया कि चलो मेरे साथ में, आज भरी बाजार में मैं उस लड़के के बाप के जनेऊ को तोड़ूंगा। आज सारे यादव समाज के लोग चलते हैं और उधर ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपस में विचार किया, वो भी चलते हैं। कैसे? और धीरे फिर बात कही, उनसे लड़के को पास बुलाया है। लड़के को पास में बुलाया, इधर आगे खड़े हो, सुनो। अगर हम तुमको बचाते हैं तो आफत आ जाएगी। सारे यादव समुदाय के लोग हम लोगों को मारने के लिए लाठी डंडा लेकर के बाजार की तरफ जा रहे हैं। मैंने अभी देखा। तो प्राण प्यारे हैं तो उनके पैर पकड़कर माफी मांग लेना, और हम चलेंगे तुमको धक्का मार करके उनके पैरों में गिरा देंगे। तुम पैर पकड़ लेना कि मेरी गलती हो गई। मतलब है, मजबूरी है। आगे आने पर फिर मैं उनका अपमान करूंगा, लेकिन आज भलाई इसी में है। माफी मांग, तुम माफी मांग लो, और ये तेरा जो पिता है ये भी माफी मांग ले। हम लोग भी विनती करेंगे कि माफ कर दो गज्जू सिंह यादव, माफ कर दो, ये लड़के से गलती हो गई।
हमें पता है क्योंकि ये बैकवर्ड ये शूद्र जो होते हैं, अहीर लोग होते हैं, बड़े सादे लोग होते हैं, पिघल जाएंगे तुरंत। लेकिन मैं अपने दिल में ये बात दबा करके रखूंगा, जब मौका मिलेगा इन लोगों की इज्जत भरी बारात में, भरी बाजार में जरूर मैं लूटूंगा। ये मेरा संकल्प है, चिंता न कर। चलो लड़के को बात बुला करके उसको ऐसे समझाया है, फिर सब एक साथ मिलके उस तरफ को कदम बढ़ाया है। इधर ब्राह्मण समाज के लोग बड़े परेशान, यादव दल पहुंच गया बाजार में, सारे तैनात है लड़ने के लिए। सारे यादव, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई काता, कोई बल्लम, कोई कुल्हाड़ा लिए हैं, किसी प्रकार से अपने अपमान का बदला लेना है। आज सारे लोग खड़े हैं, आज क्या हुआ, गज्जू सिंह यादव क्रोध में भरे हैं। क्या हुआ, उन ढोंगियों ने जो चाल चली थी, क्या किया, सबसे पहले उस लड़के को पकड़ा, किया नारी के लड़के को भैया हर दो चरण में धकिया। धकेल दिया उनके चरणों में और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे गज्जू सिंह यादव, मैं समझ रहा हूँ आप गुस्से में हैं, लेकिन ये मेरा लड़का, इससे गलती हो गई, ये क्षमा प्रार्थी है, माफ करो, माफ करो। अरे हाथ जोड़ के गज्जू से सब ही रहे बदला, कुछ नहीं पता है। आज कहने लगे हैं गज्जू सिंह यादव क्षमा करो, और क्या बोले कि इस नालायक ने जो भी किया, हे गज्जू सिंह यादव जी आप क्षमा करो, ये नालायक इसको पता ही नहीं कि आपकी इज्जत क्या है, कि इस नालायक ने जो भी किया हम लोग सभी शर्मिंदा है। आप सोच रहे हैं कि हम आपसे दुश्मनी लेते, नहीं, यादवों की छातर छाया में आप ही की छातर छाया में हम लोग सभी तो जिंदा है।
लगे हैं यज्जू सिंह यादव जी, मुझे माफ करो, हम लोग आप ही की छत्र छाया में जिंदा है। अगर आप लोग हमें दान नहीं करोगे, भोजन नहीं दोगे, अन्न नहीं दोगे, दूध नहीं दोगे, दही नहीं दोगे, तब तो हम लोग मर जाएंगे, भूखों से मर जाएंगे। हम लोग आपकी छत्र छाया में जिंदा है, इससे गलती हो गई, माफ करो। तब तक क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा, जाओ फूल माला जनेऊ लेकर के आओ, दौड़ के जाओ। आज तुरंत वो भी दौड़ करके जाता है, फूल माला लेकर के आता है। फूल लेकर के आए। गज्जू सिंह यादव चिंता न करो, अभी तक तो तुम्हारा जनेऊ ऐसे हुआ था, आज हम लोग अपने हाथों से तुम्हारा जनेऊ करेंगे। श्रोता बंधु देखिए इन लोगों की चाल कैसे, जब मतलब पड़ा है कैसे पालिश लगा रहे हैं, कैसे अपनापन दिखा रहे हैं। आज गज्जू सिंह यादव का दिल पिघल गया। गज्जू सिंह यादव नहीं समझ पाए कि लोग कौन सी चाल चल रहे हैं। गज्जू सिंह यादव ने कुल्हाड़ा डाल दिया, आज जनेऊ को पहनाया और सारे विप्रों ने मिलकर के पुष्प वर्षा की, जयकारा लगाने लगे, जयकारा लगाने लगे, बोले गज्जू सिंह यादव की, गज्जू सिंह यादव की। आज गज्जू सिंह यादव फूले नहीं समाये, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। चलो कोई बात नहीं है, और अपने दल से कहा कि भैया ये हथियार अपने नीचे कर लो। अब ये लोग माफी मांग रहे हैं हम लोगों से, तो उन्होंने माफ करते हैं। आज विप्र कहने लगे गज्जू सिंह यादव इससे गलती हो गई, हम लोग तो एक हैं, हम सभी लोग एक, हम लोग भाई भाई हैं, भला हम आपकी बेइज्जती कैसे करेंगे। कोई बात नहीं है, आप अपने घर जाओ, ये कभी मत सोचो कि हम आपकी बेइज्जती करना चाहते हैं। आज गज्जू सिंह यादव फूले नहीं समाये, खुशी खुशी अपने घर पूरा यादव दल चला गया। आज यादव दल जब चला गया तो ब्राह्मण दल आपस में विचार करने लगा कि भैया ये खड़े हो, तो अभी बैठे हम टंकी तुम्हारी खत्म, अभी नकल बना रहे, बहुत मुस्कुरा रहे। बचके ने कुल्हाड़े से गर्दन काट डालते तो मालूम होता तुमका बड़े खुश। ये तौलिया कहाँ डाले, जाड़ा लग रहा है तुमको, जड़ुआ पकड़ लेगा। नालायक कहीं के पहले जनेऊ तोड़े, बचके काट डाले जाते हैं। आपस में चर्चा करने लगे, सलाह करने लगे, भैया सुनो अब क्या करना है, किसी प्रकार से अब की बार तो इसकी बेइज्जती की हम, अब हम लोग इसकी पत्नी की बेइज्जती और इसकी बेइज्जती साथ में करेंगे, भरे बारात में मौका ढूंढते चलो इसका अपमान हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये मेरा जो अपमान हुआ इसका बदला जब तक नहीं लेंगे तब तक मेरे दिल को चैन नहीं है। हम एक बिस्तर सर्प है, जैसे सर्प को चाहे जितना दूध पिलाओ वो हमेशा जहर उगलता है, मुझे भी सर्प समझो, हम इनके खप हो गए, ये सूट है। चलो आज क्या हुआ, श्रोता बंधुओं, समय ढूंढने लगे धीरे धीरे। एक दिन क्या हुआ, कुछ समय बाद उन विप्रों के घर में बारात थी, एक लड़की की बारात थी। वहां का रिवाज ये था कि जब बारात होती थी तो उनकी बारात में यादवों की महिलाएं पूड़ियां बेलने जाया करती थी। निमंत्रण दिया मूला देवी को। आज यादव वंश की सारी महिलाएं पूड़ी बेलने के लिए उन ब्राह्मणों के घर गई, लेकिन जब पूड़ियां बेलने लगी तो उन ढोंगियों ने अपनी महिलाओं को ऐसा समझा दिया कि नाते रिश्तेदारों के सामने इनकी पत्नियों की, इनकी औरतों की बेइज्जती करनी है। आज जो ही यादव समाज की महिलाएं पहुंची, उन्हें देख करके तुरंत सारे ब्राह्मण समाज की महिलाएं उठ खड़ी हो गई और गाली करने लगी। कैसे कि अरे मूला को जब देखे, कि मूला को अब देखे
सुनने आ गई। यादों की औरतों को देख करके ऋषि आ गए। अरे मूला को आज देखी ब्राह्मणी सब ऋषि आई गई। अरे उल्टे सीधे बहन की वहां पर याद सुनाई रही। बहनों, ब्राह्मण समाज की महिलाएं आपस की महिलाओं से क्या कह रही है? मूला देवी की हंसी उड़ा रही, मजाक बना रही। अरे अहिरनी कहां से आई गई? अरे नाते रिश्तेदार की बूढ़िया आई गई। शूद्रों की महिलाओं को हमारे घर में आना मना है। हमारे नाते रिश्तेदार आए, पूड़ियां बेलेगी और हमारे नातेदारी शूद्रों के हाथों की पूड़ियां हमारे रिश्तेदार खाए। अरे इस मूला और इन शूद्रों की महिलाओं ने जुल्म कर दिया कि अरे की नने बानर है भारो। यादवों की महिलाएं, इन्होंने रंग में भंग कर दिया, जैसे हलवा में गोबर मिला दिया इन्होंने। आज वहां के ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने गज्जू सिंह यादव के साथ साथ में सारी यादव समाज की महिलाओं की बहुत बेइज्जती की। उल्टा सीधा बहन कहे, आज महिलाएं यादव समाज की जितनी भी थी बेचारी परेशान हो गई, मन ही मन में रोने लगी। वहां से चल देती घबराती हुई। मूला देवी बड़ी गुणवती शीलवती थी, अपनी सखियों से कहने लगी, बहना कहीं ये चर्चा घर में मत करना, अगर मेरे स्वामी को पता लग गई बात ये तो फिर से बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इस प्रकार से ये लोग हमेशा हमारे समाज को लूटने का काम करते हैं। कैसे लोग, किन लोगों ने हमारे देश को बर्बाद किया है? ऐसे लोग होते कैसे कि जैसे कि अरे ताल बिगारो है गाई ने बगुलन डारो वृक्ष बिगार। ताल बिगारो है गाई ने बगुलन डारो वृक्ष बिगार। और बेईमानन ने, अरे बेईमानन ने घर है उजारो चुगलन डारो देश बिगार। जैसे एक कुत्ता हड़म्मा से नहीं छोड़े जाए रबड़ी रोज प्यार। एक कुत्ता हड़म्मा
चलना रिकने न चुकत ना घूंघट टेढ़ा हाथ चाहता। एक सर्प कपिस नहीं कम है होता चाहे वह अमृत देव पिलाए। अरे वैसे ढोंगी नहीं चूकत है धोखा देत मौका है पाए। ढोंगिन ने देश बिगाड़ो है ठगुअर। इन ढोंगिन ने देश बिगाड़ो है इन ढोंगिन ने। अरे इन ढोंगिन ने देश बिगाड़ो। अरे देश बिगाड़ो बादर फारो। इन ढोंगिन ने देश बिगाड़ो है इन ढोंगिन ने बादर फारो है इन ढोंगिन ने। बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, ललई सिंह यादव की। ऐसे चतुर चालाक लोग हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया करते हैं। आप लोगों ने जैसा कि झांकी के माध्यम से भी देखा कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों को ये लोग कदम कदम पर अपमानित किया करते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। तो ये संक्षेप में आप लोगों को मैंने कहानी दिखाई, और जिसे नहीं विश्वास है तो आप लोग ललई सिंह यादव का इतिहास पढ़ लें। ये ललई सिंह यादव का इतिहास नहीं, ये ललई सिंह यादव के पिताजी का इतिहास था। ललई सिंह यादव जी का अभी जन्म नहीं हुआ था, ये ललई सिंह यादव के जन्म के पहले की बात है। उनके पिताजी का नाम था गज्जू सिंह यादव। जब ललई सिंह यादव का जन्म होता है 1 सितंबर 1911 को, जो है वो भी इस समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे। लेकिन हमारे आज भी यादव समाज के लोग अपने पूर्वजों को न जान करके दूसरों की पूजा पाठ में लगे रहते हैं। बोले भगवान बुद्ध की।